ओ भाई, आज मुझे कबाड़ के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए के अंदर ये इस तरीके की यहाँ पे पीसीबी मिल गई। तो ये पीसीबी क्या है, काफ़ी सारे लोगों ने पहचान लिया होगा, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने पहचाना नहीं होगा। तो उनको यहाँ पे बता दूं कि ये जो पीसीबी है ये एक पावर सप्लाई है। ये एक यहाँ पे एसएमपीएस है। तो ये जो है, जो डीटीएच आती है उसमें की है, मतलब जो टीवी की डिश आती है, डिश टीवी का जो बॉक्स आता है नीचे की साइड का, जो कि सेट टॉप बॉक्स भी बोला जाता है, उसमें की है। तो आप इसकी हालत देख सकते हो कि इसके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी आ चुकी है। और इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट लग रखे हैं वो भी एक बार हम देख लेते हैं। उसके बाद हम इसको पावर देंगे और चालू करने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो एक इस तरीके की आईसी जो ट्रांजिस्टर लग रखी है, जिसका नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, BU3150, इस तरीके का कुछ नंबर है। उसके बाद यहाँ पे एक एमओवी लग रखी है जिसका नंबर 103 1 kV है। और इसके बाद यहाँ पे कुछ FR104 की कुछ लिख रखा है। इस तरीके से ये एक पीसीबी है। और इसके ऊपर यार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो पॉइंट्स है ये किस चीज़ के लिए दे रखे हैं, ये भी पॉइंट और इसके साइड वाला पॉइंट भी। तो ये दोनों पॉइंट किस चीज़ के लिए दे रखे हैं वो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो ये यहाँ पे देखो एक कनेक्टर आपको दिख रहा होगा। तो ये जो कनेक्टर है इसके साथ दो वायरें लगाने की जगह है। तो ये जो कनेक्टर है ये 220 वोल्ट एसी देने के काम आता है, मतलब यहाँ से हमारा पावर जाएगा। और उसी के साइड में यहाँ पे और एक कनेक्टर है जिसमें का एक वायर टूट रखा है और एक वायर है ये ब्लू कलर का। तो ये जो कनेक्टर है ये शायद से स्विच का है। शायद से क्या, 100% गारंटी स्विच का ही है, क्योंकि यहाँ पे लिख भी रखा है देखो, SWITCH, मतलब ये जो है स्विच का है। तो हमें इसको चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो ब्लू वाला वायर है उसको यहाँ पे इस साइड में कनेक्ट कर देना पड़ेगा, जिसके बाद ये डायरेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे वर्क करेगा। और बाकी इसके ऊपर कैपेसिटर वगैरह जो भी कुछ लग रखे वो तो मुझे ठीक ही लग रहा है, इनमें कोई दिक्कत नहीं लग रखी। क्योंकि जो कैपेसिटर है वो अगर ख़राब हो जाता है तो ब्लास्ट हो जाता है या फिर फूल जाता है, लेकिन सभी जो कैपेसिटर है वो अच्छे से फ्लैट है, अच्छी कंडीशन के अंदर है, कहीं पे भी फूले वगैरह नहीं है। और ये यहाँ पे ऑप्टो कपलर लग रखा है, ये ठीक है क्या? तो ये भी ठीक ही लग रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस सप्लाई में जो अगर ज़्यादातर आप देखोगे तो एक ही समस्या देखने को मिलती है। ये जो सप्लाई होता है इसके ऊपर यहाँ पे आपको चार डायोड्स नज़र आ रहे होंगे, मैं आपको पास से भी दिखा देता हूँ। देखो ये यहाँ पे आपको चार डायोड दिख रहे होंगे, ये डायोड का ब्रिज बनाया हुआ है। तो ये जो डायोड्स है ना यही ज़्यादा करके शॉर्ट हो जाते हैं, जिसके कारण इसका फ्यूज़ उड़ जाता है। लेकिन इसमें तो मुझे कहीं पे फ्यूज़ दिखाई ही नहीं दे रहा है कि वो उड़ा हुआ है या सही है, पता चले। तो देखो नीचे की साइड से देखते, तो हाँ गाइज, इन्होंने क्या कर रखा है, फ्यूज़ की जगह पे एक पतली सी ट्रैक दे रखी है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ पास से, देखो ये आपको एक ट्रैक दिख रही है ना, ये काफ़ी पतली ट्रैक है, बाकी ट्रैक काफ़ी मोटे, लेकिन ये यहाँ पे पतली ट्रैक है। तो ये पावर के साथ कनेक्ट होगा, हाँ। तो ये जो पावर वाला कनेक्टर है उसी के साथ ये ट्रैक है, मतलब अगर कहीं पे कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो ये ट्रैक उड़ जाएगा यहाँ पे, जिस फ्यूज़ की जगह पे ये ट्रैक दे रखा है। और ये इसमें हाई वोल्टेज का सेक्शन है, मतलब 220 वोल्ट, और ये इसमें लो वोल्टेज का। और यहाँ से आप देख सकते हो क्लियरली कि ये सेपरेट किया गया है, इसमें एक लाइन, मतलब कोई ट्रैक नहीं है इधर से उधर गया हुआ। तो ये इस तरीके का सप्लाई है। तो चलो जल्दी से इसको पावर देते और इसको चलाने की कोशिश करते कि ये चलता है या नहीं। लेकिन उससे पहले इसकी जो डस्ट है उसको थोड़ा बहुत यहाँ पे क्लीन कर लेते हैं। तो देखो गाइज, यहाँ पे मैं जो पेंटिंग करने का ब्रश है वो लेकर आ गया, इससे हम इसको क्लीन कर लेते हैं। तो क्लीन करना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसमें कहीं पे कोई मतलब लोहे के पार्टिकल वगैरह हुए, वैसे हमने इसको कबाड़ में लाया है तो इसमें कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जो पार्टिकल वगैरह रहे तो वो निकल जाएंगे। और जब तक मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियोज़ आगे भी मिलते रहे। तो चलो मैं इसको अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर लेता हूँ। तो देखो गाइज, मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ कि दो वायर के पीस लेता हूँ और उनको यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है इनके साथ सोल्डर कर लेता हूँ। और उसके बाद ये जो यहाँ पे स्विच का जो वायर है उसको भी छील के यहाँ पे इसके अंदर अटका देता हूँ, जिससे कि ये यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा। और फिर हमें पता कैसे चलेगा कि ये चालू हो रहा है या नहीं, इसमें पावर वगैरह आ रही है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इनमें से कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेजेस हमें देखने को मिलने वाले हैं।
तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें से 3.3 वोल्ट, उसके जस्ट नीचे ग्राउंड और उसके नीचे 15 वोल्ट और उसके नीचे 21 वोल्ट। तो अगर ये पावर सप्लाई भाई चालू निकल जाती है तो इससे हम वेरिएबल पावर सप्लाई भी बना सकते हैं, या फिर वेरिएबल मतलब कोई भी छोटी मोटी बैटरी को चार्ज करने का चार्जर भी बना सकते हैं। तो चलो अब आते इसको टेस्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जो 3.3 वोल्ट का पॉइंट है वो, और उसी के साइड में का जो GND वाला पॉइंट है उसके साथ यहाँ पे कनेक्टर के अंदर एक एलईडी को कनेक्ट कर दूंगा, क्योंकि इसमें कोई एलईडी तो दे नहीं रखी, तो इसलिए हम बाहर से एलईडी को कनेक्ट कर देंगे और फिर अगर एलईडी चलती है तो फिर हम इसको मल्टीमीटर लगा के चेक करेंगे। तो चलो मैं यहाँ पे जल्दी से सोल्डर करता हूँ, इस स्विच को डायरेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने दो वायरें जो थी वो इस कनेक्टर के साथ यहाँ पे सोल्डर कर दी है, और उसके साथ साथ ये जो स्विच वाला था उसको भी यहाँ पे साइड में जंप करके डायरेक्ट कर दिया है। तो अब चलो हम यहाँ पे जल्दी से पावर देते हैं, लेकिन उसको पावर देने से पहले ये जो कनेक्टर है इसके अंदर मैंने जैसा आपको बोला कि 3.3 वोल्ट वाला जो पॉइंट है, ये देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला ये 3.3 वोल्ट का पॉइंट है। तो इसको ये जो है ब्लू जो लाइन वाला बना हुआ पॉइंट है ये 3.3 है, उसी के साइड में का ग्राउंड है। तो उसको हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो कनेक्टर है इसके साथ एक एलईडी को कनेक्ट करते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे एलईडी लेके आता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने ये वाला एलईडी ले लिया, तो ये इसकी निगेटिव है और ये इसकी पॉजिटिव है। तो ये यहाँ पे एक RGB एलईडी है जो कि थोड़ा ना थोड़ा तो जलेगा ही अगर इसमें से पावर आई तो चलो मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ इसके साथ में। तो देखो गाइज यहाँ पे मैंने जो एलईडी था उसको इस कनेक्टर के अंदर कनेक्टेड कर दिया है। तो अब सिर्फ और सिर्फ 220 वोल्ट एसी देने की बारी है, लेकिन हम इसको सीधा 220 वोल्ट एसी तो दे नहीं सकते, क्योंकि एक कबाड़ से लाई हुई है तो इससे कोई गारंटी नहीं कि ये चालू है या ख़राब है। यहाँ पे इसमें शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, तो अगर इसमें कहीं पर शॉर्ट सर्किट रहा तो घर का फ्यूज़ वगैरह उड़ सकता है, लाइट जा सकती है। तो इसलिए हम इसको टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, इस तरीके का 100 वाट के सीरीज बल्ब का यूज़ करेंगे। सीरीज बल्ब क्या होता है, कैसे टेस्ट करते हैं, सब कुछ आपको वैसे पता होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा और आपको सीरीज बल्ब भी बना के दिखाऊंगा और उसकी टेस्टिंग भी करवा के दिखाऊंगा। तो ये जो दोनों वायरें हैं इनको हमें इन वायरों के साथ कनेक्ट करना है। उसके बाद पिन को यहाँ पे जो बोर्ड में लगा देना है। अगर इसमें कोई शॉर्ट सर्किट रहा तो ये जो बल्ब है ये जल जाएगा, या फिर अगर ये ओके रहा, चालू रहा, तो ये लाइट जल जाएगा। और अगर इसमें भी शॉर्ट सर्किट नहीं रहा और ये भी ख़राब भी रहा तो ये लाइट भी नहीं जलेगा और ये लाइट भी नहीं जलेगा, कुछ भी यहाँ पे नहीं होगा। तो चलो मैं जल्दी से कनेक्ट करता हूँ और प्लग के अंदर इसको अटैच कर देता हूँ। तो गाइज़ मैंने जो बल्ब की जो वायरें थी उनको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, सब कुछ यहाँ पे सेटअप कर दिया है, बल्ब भी लगा दिया है और जो वायर थी उसको प्लग में भी लगा दिया है। तो चलो जल्दी से मैं स्विच को ऑन करता हूँ और फिर देखते हैं यहाँ पे लाइट जो है वो जलती है या नहीं। देखो गाइज मैंने स्विच को ऑन कर दिया है और जो 100 वाट का बल्ब है वो बिल्कुल भी नहीं जल रहा है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे हाँ ये जो लाइट लग रखी है ये जल रही है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये RGB लाइट थी वैसे तो, लेकिन एक ही कलर के अंदर जल रही है, क्यों मुझे नहीं पता। ऐसे मुझे लगता है शायद यहाँ पे इसको वोल्टेज जो है वो सही से नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो लाइट है वो जल रही है, चालू हो चुकी है। मतलब जो पावर सप्लाई है उसमें से वोल्टेज आउटपुट तो आ रहा है, अब कितना आ रहा है क्या आ रहा है वो तो मुझे नहीं पता। तो चलो जल्दी से एलईडी को हटाते हैं और यहाँ पे एक एक करके मल्टीमीटर को टेस्ट कर लगा के देख लेते हैं कि इसमें से सही वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है या नहीं। एलईडी जल चुका है, मतलब इसमें से पावर तो आ रहा है। तो चलो मैं जल्दी से मल्टीमीटर ले आता हूँ और इस एलईडी को भी यहाँ से हम हटा देते हैं। तो चलो मैं अभी इस एलईडी को ही हटा देता हूँ। तो देखो एलईडी को मैंने यहाँ से जो है रिमूव कर दिया है। तो अब यहाँ पे हम मल्टीमीटर लगा देते हैं। तो देखो गाइज यहाँ पे मैं मल्टीमीटर लेकर आ गया, मल्टीमीटर को मैं डीसी के ऊपर यहाँ पे सेट कर देता हूँ और अब जल्दी से यहाँ पे जो पॉजिटिव निगेटिव है मल्टीमीटर की उनको इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे जो निगेटिव वाला वायर था उसको यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट कर दिया है और जो पॉजिटिव वाला प्रॉब है उसको खुला ही छोड़ा है, क्योंकि हम इसको सभी वोल्टेज चेक करेंगे। तो चलो यहाँ पे पहला जो पॉइंट है उसके ऊपर चेक करते हैं। तो पहले पॉइंट के ऊपर 3.3 मिलना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि जो पहला पॉइंट है उसके ऊपर 3.789 वोल्टेज मिल रहा है, मतलब ये लोड आने पर शायद कम होगा, तो ठीक है पहला पॉइंट। अब जो दूसरा पॉइंट है उसके ऊपर यहाँ पे अगर हम PCB पे देखेंगे तो 15 वोल्ट लिख रखा है, तो 15 वोल्ट हमें मिलना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं। तो हाँ इसमें से जो है 16 वोल्ट आ रहा है, मतलब ये पॉइंट भी ठीक है। अब उसके बाजू वाला जो पॉइंट है उसको अगर हम PCB पे देखेंगे तो 21 वोल्ट दिखा रहा है। तो इसी के ऊपर भी हम यहाँ पे चेक कर लेते। तो देखो इसके ऊपर भी 22 वोल्ट आ रहा है, मतलब ये भी पॉइंट यहाँ पे सही से वर्क कर रहा है। तो ये जो है पावर सप्लाई इसमें सब कुछ सही वोल्टेज आ रहा है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है।
तो गाइज यहाँ पे ये बात तो क्लियर होती है कि हमारी जो पावर सप्लाई है वो बिल्कुल यहाँ पे ओके, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो भाई आज तो हमें सिर्फ 10 रुपये के अंदर वेरिएबल वोल्टेज वाली पावर सप्लाई मिल गई, जिसके अंदर 3.3 वोल्ट भी है, 15 वोल्ट भी है, 21 वोल्ट भी है, और इसके साथ कुछ एक दो चीज़ें कनेक्ट करके हम जैसे चाहे जितने चाहे वोल्टेज इसमें से निकाल सकते हैं। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हर सुबह 8 बजे आपके लिए ऐसे ही टॉपिक के ऊपर इसी तरीके से वीडियोस लाता रहता हूँ, जिनसे आपको नॉलेज भी मिलती है, आपका एंटरटेन भी होता है, और काफ़ी अच्छी खासी आपको सीखने को कुछ ना कुछ मिलता है। तो मैं कल सुबह 8 बजे भी आपको मिलूंगा, तब तक आप जो चैनल के पुराने वीडियोज़ है उनको विजिट कर लो, उनको देख लो। तो चलो, इस पावर सप्लाई का यूज़ करके मैं कोई ना कोई मस्त सा प्रोजेक्ट आपके लिए कभी ना कभी तो बनाऊंगा ही। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय गाइज।